Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start a new unit number 3, Dreams and Discoveries. इसके बारे में पढ़ेंगे. यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हैं. इसमें पहला चैप्टर है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन. इसमें जो राइटर हैं वो अपने भाई के बारे में बताती हैं कि वो क्या बड़े बड़े इन्वेंशन करता है और इस कहानी में बहुत ही आपको मजा आने वाला है. So ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश पूर्वी टेक्स्ट बुक का चैप्टर है और यूनिट है यूनिट नंबर 3. सीक्वेंस में देखेंगे तो चैप्टर 7 है, ये इसका पार्ट 1 है. इसमें हम चैप्टर रीड करेंगे. पार्ट 2 में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे. चलिए यहाँ पर कंटेंट शीट देख लेते हैं. सो एज यू कैन सी यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर ऑल द 3 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर, इसके भी तीनों चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद यूनिट 3. जैसे ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6, अब हम 7th चैप्टर करने जा रहे हैं, ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का पहला चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन. सो चैप्टर रीड करेंगे. उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज. 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कर लेते हैं, फिर कहानी को रीड करेंगे. सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो. पहला है वर्क इन पेयर्स. यहाँ पे 2 हमें एक तरीके से पहेली दी गई है. I am a concept invented by ancient Indian mathematician. जो पुराने गणितज्ञ थे हमारे भारत में, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की. I add values to numbers. मैं जो हूँ वो नंबर्स में वैल्यू ऐड करता हूँ. Without me calculations in modern digital world would be impossible. मेरे बिना आज के समय में कैलकुलेशन करना, गणना करना बहुत टफ है. तो मैं कौन हूँ तो ये बताना है. देन आई एम एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस. मैं भारत में बहुत प्राचीन समय से प्रैक्टिस किया जा रहा हूँ. मैं अब ग्लोबली पॉपुलर हूँ, पूरे दुनिया में जाना जाता हूँ. आई फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. मैं शारीरिक और मानसिक जो स्वस्थता है उस पर ध्यान देता हूँ. व्हाट एम आई, तो मैं कौन हूँ ये आपको बताना है. ठीक है. नाउ डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 व्हाट यू थिंक द वर्ल्ड टुडे वुड हैव बीन लाइक विदाउट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज. आज के समय में आप सोचिए कि अगर इन्वेंशन नहीं होती, किसी चीज की खोज नहीं हुई होती या डिस्कवरीज नहीं होती तो कैसा होता. और फिर ये टेबल हमें कंप्लीट करना है. तो तीनों के आंसर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं. जीरो की खोज जो है भारतीय इंडियन मैथमेटिशियंस ने की है, जिसके बिना कैलकुलेशन करना आज के समय में टफ है. और योगा इंडियन प्रैक्टिस है, अब ग्लोबली पॉपुलर हो गया. ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग को देखता है. फिर अगर इन्वेंशंस नहीं होते, विदाउट इन्वेंशंस लाइफ वुड बी वेरी हार्ड. कोई मशीन नहीं होती, ट्रैवल स्लो होता. और कम्युनिकेशन, जैसे आज हम दूर बैठे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ा रही हूँ, आप में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, बट वी आर हेल्पिंग और कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, है ना. सो क्यों पॉसिबल हुआ है? इन्वेंशन हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम्स का, राइट. सो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता. अब यहाँ आएगा क्रिएटिविटी. ठीक है, ये आएगा यहाँ पर IINY क्रिएटिविटी. यहाँ पे आ जाएगा क्यूरियोसिटी. देन यहाँ पर आ जाएगा रिस्क और ये डैश दिया हुआ है टेकिंग. देन यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेशन. देन यहाँ आ जाएगा इमेजिनेशन. ठीक है, इस तरीके से फिल कर लेंगे. नाउ अब हम स्टोरी रीड करेंगे. यहाँ पर जो टफ वर्ड्स हैं उनके मैंने मीनिंग्स भी दे दिए हैं कुछ. सो माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन. लेट अस जस्ट रीड. Who put that water bag here? Roared my father from the front doorstep. Your burglar alarm, I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. अब जैसे ही ये पापा हैं एंट्री लेते हैं, उनके ऊपर एक बैग में से पानी गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाते हैं. रोड मतलब दहाड़ना, जोर से चिल्लाते हैं. किसने ये रखा है दरवाजे के ऊपर? तो फिर घर में रूम में बैठी हुई जो लेखिका है वो अपने भाई के बारे में कहती है. वो फुसफुसाकर, हिस्ट मतलब धीरे से, अपने भाई को कहती है, तुमने जो ये अलार्म लगाया था ना, बर्गलर मतलब क्या होता है? चोर, या जो घर में सेंध मारते हैं, जो घर में चोरी करने के इरादे से जाते हैं, उसके लिए जो ये लेखिका है उसके भाई ने एक अलार्म बना के यहाँ पर लगाया हुआ है. आप देख सकते हैं हिस्ट मतलब होता है फुसफुसाकर या तेज फुसफुसाकर आवाज में कहना. ठीक है. सो अब जैसे ही पापा एंट्री लेते हैं तो ये अलार्म जो बनाया हुआ है वो उसमें से पानी गिर जाता है उनके ऊपर. ठीक है. अब पापा जोर से चिल्लाते हैं कि कौन है ये, किसने ये लगाया है. तो फिर रूम में बैठे वो धीरे से अपने भाई को कहती है कि ये जो तुमने बर्गलर अलार्म लगाया है, चोरों से बचने के लिए जो तुमने अलार्म बनाया है, उसके लिए ही पापा गुस्सा कर
कर रहे हैं। सो आनंद उसके भाई का नाम है, हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस, वो घर से भागने की तैयारी में, क्योंकि पापा जरूर गुस्सा करेंगे। फिर माँ आती है, Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there sopping wet and scowling. Racket मतलब क्या होता है? Loud and disturbing noise. जब बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें आने लगती हैं तो माँ rushed मतलब भागती हुई आती है कि आखिर हुआ क्या है, क्यों ये शोर हो रहा है, और देखती है, found मतलब वो पाती है कि पापा खड़े हैं मेन गेट पर। यहाँ sopping मतलब होता है सोकिंग, पानी से बिल्कुल भीगे हुए, वेट, एंड स्काउलिंग, स्काउलिंग मतलब गुस्से वाला जो एक एक्सप्रेशन होता है, वैसा गुस्से वाला फेस बनाकर खड़े हैं। अब आगे देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो हु इज बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली। अब गुस्से से पापा कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ ये आखिर किया किसने है, ये अलार्म किसने लगाया है। आई थिंक इट्स सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, सो माँ सेड इन अ सूदिंग वॉइस। माँ शांति से कहती है, सूदिंग मतलब बहुत शांत आवाज में कहती है, मुझे लगता है ये बर्गलर अलार्म है जो चोरों से बचने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो आई डोंट केयर व्हाट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। वेयर्स दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप। सो फिर पापा कहते हैं, आखिर वो लड़का कहाँ है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं श्योर हूं कि ये उसी ने किया है। रिग्ड अप मतलब असेंबल्ड समथिंग टेम्पररली, जोड़ तोड़कर बनाया गया। सो पापा गुस्से में कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, वो लड़का कहाँ है। अपने बेटे के बारे में कहते हैं, आनंद के बारे में, वो कहाँ है, मुझे पक्का लगता है कि उसने ये तोड़ जोड़ कर बनाया है कुछ तो। आनंद हैड वैनिश्ड बाय दिस टाइम, वैनिश्ड मतलब गायब होना, वो इतनी डांट सुनकर गायब हो गया है। रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल डाउन, और वापस कब आता है वो घर, जब डिनर कर लेते हैं पापा, मतलब रात का खाना खा लेते हैं, उनका गुस्सा जो है खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। अब यहाँ पर जो लेखिका है वो स्टोरी शुरू करने से पहले अपने बारे में बताती है कि वो अनीता है, 14 ईयर्स ओल्ड, वो 14 साल की है, उनका भाई आनंद है, 1 ईयर यंगर देन मी, मतलब अनीता से 1 साल छोटा है उनका भाई। कॉज ऑल द हू हा विद दिस बर्गलर अलार्म, उसने ही ये सारी जो शोर शराबा है अलार्म की वजह से हुआ है, उसी ने किया है। किसने? आनंद ने, जो उसका छोटा भाई है, 1 साल उससे छोटा है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। ये पहली बार नहीं है कि इसने ऐसा किया है कि पापा को गुस्सा दिलाया है या किसी को एकदम डेथ तक ले जाना डराकर, इतने लेवल तक डराया है। द ट्रबल विद हिम इज दैट ही थिंक्स ही इज अ साइंटिस्ट, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता है कि वो साइंटिस्ट है। ही लव्स टिंकरिंग विद all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of woods and things like that. उसे बहुत अच्छा लगता है। टिंकरिंग मतलब एक्सपेरिमेंट करना, ढूंढना, फाइंड आउट करना। क्या? छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल जो बिजली से चलने वाले गैजेट्स होते हैं उनको लेना, जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, उससे खेलना। डायनमोज मतलब जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उनका यूज करना, जो भी टूल्स यूज होते हैं उनके साथ खेलना उसे बहुत पसंद है। वो अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्कड आउट एज दे आर सपोज टू, और वो हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशंस क्रिएट करते रहता है, कुछ ना कुछ खोज करते रहता है जो कि कभी वर्क नहीं करते। जैसा वो सोचता है कि ये ऐसा इन्वेंशन है, ये ऐसा वर्क करेगा, उसका कोई भी इन्वेंशन वैसा वर्क नहीं करता है। देन रिसेंटली देयर हैड बीन अ रश ऑफ थेफ्ट इन द कॉलोनी एंड आनंद हैड गॉट इनटू हिज हेड दैट व्हाट वाज नीडेड वाज अ बर्गलर अलार्म। अभी कुछ समय से उनकी कॉलोनी में चोरों का बहुत ज्यादा रश देखने को मिल रहा था कि चोर आते थे, चोरी करते थे। तो आनंद ने, उनके भाई ने क्या सोचा कि एक अलार्म बनाना चाहिए, बर्गलर अलार्म नाम दिया, जिसकी वजह से चोर को पकड़ा जा सके। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस एंड माँ फॉर द मार्केट ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम। सो जैसे ही उसने सोचा कि हमें अलार्म बनाना है, जैसे ही पापा ऑफिस गए और मम्मी मार्केट गई, उसने अपनी जो स्कीम है इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व दो आई हैव प्रेफर्ड टू फिनिश माई नॉवेल। सो मैं हमेशा की तरह ना चाहते हुए भी मुझे भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। वो वैसे तो मैं चाहती थी कि अपना नॉवेल कंप्लीट करूं, जो उपन्यास लिख रही हूँ उसको कंप्लीट करूं। इफ यू गेट अ शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वांट आनंद। लेकिन मैंने आनंद को, लेखिका ने अपने भाई को क्या कहा, अगर तुम पकड़े जाते हो तो मेरा नाम मत लेना वहां पर, ठीक है। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। सो अब आनंद क्या कहता है, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, मैंने जो प्लानिंग की है वो बहुत केयरफुली की है। ये देखो ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है, कोई बड़ा काम जब हम करने जाते हैं तो उसकी एक प्लानिंग करना, पहले से योजना, जो भी हमारी प्लानिंग है उसका प्रारूप, पहले एक छोटा सा उसका
प्लान बनाना, ठीक है। सो ऐसे जैसे नहीं होता साइंटिस्ट वगैरह ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि बड़ा कोई प्रोजेक्ट है उससे पहले छोटा सा उसका ग्राफ या इमेजेस ड्रॉ करते हैं, वैसे तो उसको ब्लूप्रिंट जैसे शब्द बहुत पसंद थे क्योंकि वो खुद को साइंटिस्ट समझता था। सो आनंद loves words like blueprint. It makes him feel professional. उसको लगता था वो प्रोफेशनल साइंटिस्ट है। Anyway, I looked at the elaborate drawing of doors, wires and bells and asked, how does this thing work? अब उसने जो ड्राइंग दिखाई अपने सिस्टर को ब्लूप्रिंट पे, इतने सारे वायर्स, डोर्स, दरवाजा दिखाया उस ड्राइंग में, तो पूछा ये वर्क कैसे करता है। It's quite simple. The moment the door opens, this alarm is tripped off. Tripped off मतलब होता है कि चालू हो जाना, कोई भी अलार्म खुद से बजने लगना। जैसे ही लेखिका ने पूछा कि कैसे वर्क करेगा, तो आनंद बताता है जैसे ही कोई डोर ओपन करेगा तो वो बजने लग जाएगा खुद से, है ना। ट्रिप्ड ऑफ का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है। देन एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड। क्लैंगिंग मतलब होता है खनखनाहट, है ना। एक जैसे कुछ मेटल का चीज गिर जाए, बर्तन गिर जाए या कुछ गिर जाए, कैसे आवाज होती है, वैसे ही ये अलार्म खुद बजने लगेगा गेट के खुलते ही, और उसमें से एक साउंड आएगा। देन दिस वाटर बैग हियर इज लूजेंड एंड फॉल्स ऑन द थीफ हेड। और ये जो वाटर बैग जो ऊपर रखा हुआ है, पानी का एक बैग रखा था जिसके पापा के ऊपर पानी गिरा, वो लूज हो जाएगा और उसमें से पानी जो है चोर के सिर पे गिर जाएगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस। सिंपल, जब तक पानी गिरेगा, चोर घबराएगा, तब तक हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। मतलब चोर से निपटने के लिए हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर? फिर अनीता कहती है डोर को कैसे पता चलेगा, दरवाजे को कैसे पता चलेगा कि चोर ने दरवाजा खोला है कि किसने खोला है। सो अब आनंद क्या कहता है, आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, मैंने उसका भी ध्यान रखा है। आनंद सेड लॉफ्टली, घमंड से, वो बहुत घमंडी तरीके से बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता था ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने इसका भी ध्यान रखा है। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म्स गेसिंग पार्ट्स बट kept them to myself because when Anand is in one of his inventive mood, nothing stops him. So अनीता को ये डाउट तो था कि अलार्म कैसे गैस कर सकता है कि गेट पे कौन है, फिर भी उसने ये बात खुद तक रख ली क्योंकि उसे पता है आनंद जब कुछ इन्वेंट करने जाता है, कुछ इन्वेंशन में लगता है, तो किसी की भी नहीं सुनता, कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। यू सी, आनंद एक्सप्लेन स्मगली। स्मगली मतलब क्या होता है, प्राउडली। आनंद बहुत प्राउड के साथ कहता है अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्टेल्थली। इसका मतलब होता है क्वाइट और केयरफुली सो दैट वन इज नॉट सीन और हर्ड, कुछ आराम से। तो आनंद कहता है कि एक थीफ जैसे ही कोशिश करता है कि वो डोर आराम से खोले, आई हैव रिग्ड इट अप सो दैट अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज ओपन जेंटली। इसका मतलब आनंद कहता है जैसे ही चोर आराम से गेट खोलता है, हमेशा क्या होता है चोर धीरे धीरे गेट खोलता है कि कोई उसे देख ना दे, कोई पकड़ ना ले, तो जब भी गेट आराम से खुलेगा तभी ये अलार्म अपना काम करेगा। सो अब अनीता कहती है आई वॉज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल, उसे डाउट हो रहा है। रिमेंबर इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व, पापा अगर पूछेंगे किसने किया तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं नहीं जानती। आई वॉन्ट, मैंने उसको बोला। नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनी वन गेट्स होम, अब जल्दी से ये सब कुछ साफ सुथरा कर लो, तुमने जो ये फैलारा कर रखा है इसको साफ कर लो किसी के घर आने से पहले। जैसे मम्मी बाहर गई हुई आएंगी तो वो देख लेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अनीता कहती है जल्दी से ये सारी चीजें साफ कर लो। अब आगे पढ़ते हैं। As you already know, my doubts about the alarm was just quite justified. Papa, who always opens the door softly, was thoroughly shocked and angry as angry could be. जैसा कि डाउट था ही अनीता को कि डोर तो कोई भी खोल सकता है, तो पापा बहुत धीरे गेट खोलते हैं, है ना, सॉफ्टली, तो अलार्म जो है वो बजा और पानी उनके ऊपर गिर गया, वो गीले हो गए। Anyway, for a week after this, Anand did not dare try out anything new. फिर उसके बाद क्योंकि इतनी चीजें हो गई, पापा बहुत गुस्से हुए, तो एक हफ्ते तक आनंद ने कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर। फिर एक दिन की बात है, ये दोनों भाई बहन एक मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम है बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन। ये मूवी आपने देखी है कि नहीं? अनीता कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मूवी है टाइम मशीन के ऊपर है। जैसे एक मशीन है, उसमें हम बैठकर पिछले समय में या आगे आने वाले समय में जा सकते हैं। वेल दैट वाज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन हाउस। अब ये जो पिक्चर थी देखते वक्त, अब जो शांति घर में थी एक हफ्ते से, आनंद कुछ बना नहीं रहा था, इन्वेंशन नहीं कर रहा था, उसका खात्मा हुआ, एंड हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे उसने ये पिक्चर देखी और टाइम मशीन के बारे में जाना, माई ब्रदर decided that he had to make a time machine too. अब उसे टाइम मशीन भी बनानी थी। पापा locked up his toolbox and
and hide the key while Ma kept a worry eye on her oven and mixture. पापा ने जो टूल बॉक्स था ना जिसमें औजार वगैरह रखते हैं उसको लॉक करके चाबी छुपा दी थी, और मम्मी जो है वो जो किचन में इक्विपमेंट्स होते हैं या अप्लायंसेस होते हैं जैसे ओवन हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सब चीजों पे वरी आई मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सावधानी से उसे देखते रहती थी कि आनंद उसको खोल ना दे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, व्हेन आनंद इज ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग binges, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts. जब आनंद को ऐसी जैसे binges मतलब होता है कि लत लगना या कोई बिल्कुल पैशन में आ जाता है कि नहीं मुझे इन्वेंशन करना ही है, तो मम्मी ने पापा ने ये चीजें छुपा के क्यों रख दी या उस पर निगरानी क्यों रख रहे थे टूल्स पे, इक्विपमेंट्स पे, क्योंकि उन्हें पता था कि आनंद अगर कुछ इन्वेंशन करने के मूड में आ जाता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो किस इंस्ट्रूमेंट या किस इक्विपमेंट को खोल रहा है, उसे सामान लेना होता है, गैजेट्स को वो ओपन कर देता है और सारे पार्ट्स उसके कलेक्ट करने लगता है। यू कांट इमेजिन द नॉइस दैट was going on, hammering and sawing and clattering. Clattering मतलब होता है खड़खड़ाहट। अब वो टाइम मशीन बनाने में लग गया था, तो अनीता यहाँ पर कहती है कि आप सोच भी नहीं सकते घर में कितना शोर हो रहा था। वो हथौड़े से मार मार के आवाज कर रहा था, सॉइंग मतलब आरी से काटने की आवाज आ रही थी, खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। आनंद्स रूम ने transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. बिल्कुल बगल वाला रूम था अनीता के, वो रूम पूरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तार फैली हुई है, स्प्रिंग्स हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बल्ब्स वगैरह वहां पर पड़े हुए हैं। देयर वॉज एन एनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड, वहां पर स्विच बोर्ड से कंट्रोल होने वाले बहुत सारे पैनल्स हैं। एज फॉर आनंद, ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सैवेज। व्हेन माँ डिडंट नोटिस, द फेलो डिडंट इवन कॉम्ब हिज हेयर। जो माँ अगर नहीं देखती थी वो इतना आलसी था कि वो कंघी भी नहीं करता था। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। आनंद जो है किसी को भी अपने घर में नहीं आने देता था, अपने रूम में, है ना। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी, फ्रेंटिक मतलब हड़बड़ी में किया गया काम, है ना, जो कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, जल्दी जल्दी में किया गया काम, उसने बहुत कोशिश करके टाइम मशीन रेडी कर ली। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम। अब सब लोग लंच कर रहे थे, उस वक्त आनंद ने सबको इन्फॉर्म किया, अनाउंस किया कि मेरी टाइम मशीन रेडी है, अब हम उसे यूज कर सकते हैं आज रात को। टुनाइट मतलब आज रात को। I don't know what you have been up to in that room, but you are not trying out anything new, Papa said firmly. पापा ने बिल्कुल कड़ी आवाज में कहा कि मुझे नहीं पता तुम अपने रूम में क्या क्या चीजें बनाते रहते हो, करते रहते हो, लेकिन तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगे। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड। आनंद ने पापा की बात को काटते हुए कहा, विरोध किया और कहा, लेकिन मैंने इस बार टाइम मशीन बनाई है, इन्वेंट किया है। तो पापा कहते हैं, व्हेन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेयरिंग। पापा घूरते हुए गुस्से में कहते हैं, जब मैंने मना कर दिया मतलब मना कर दिया, नहीं करना है कुछ भी। आगे देखते हैं। So, poor boy, Ma said, noticing Anand's crestfallen look. Crestfallen मतलब उदास चेहरा दिखने लगा आनंद का मम्मी को, तो मम्मी ने कहा, at least let's take a look at it. एक बार कम से कम देख तो लो उसने बनाया क्या है। पापा शायद, all right, but if the house falls, it's your fault. पापा कहते हैं सांस भरते हुए गुस्से से कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनाया इसने, लेकिन अगर घर अगर गिरता है तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। एज इट टर्न आउट, वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। लेकिन उस दिन मशीन को वो लोग ट्राई नहीं कर पाए। नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता। सो अगले दिन क्या हुआ, पापा और मम्मी को खड़गपुर जाना था। खड़गपुर कुछ दूरी पर है, किसके, कलकत्ता से कुछ दूरी पर है। कलकत्ता को अब हम कोलकाता भी बोलते हैं। फॉर अ वेडिंग, शादी थी किसी की, तो वहां पर मम्मी पापा को जाना था। माँ वॉज वरिड अबाउट लिविंग अस अलोन, मम्मी जो है वो घबराई हुई थी कि इन दोनों को अकेले कैसे छोड़ के जाऊं। बट वी रीअश्योर्ड हर, लेकिन हमने उनको समझाया कि नहीं आप टेंशन मत लो, वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स माँ, आई सेड। फिर अनीता ने कहा, अब हम लोग बड़े हैं, हम अपना ध्यान रख सकते हैं, एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग। अगर हमें किसी चीज की जरूरत लगेगी, वैसे तो हम खुद को संभाल सकते हैं, अगर कुछ जरूरत लगेगी तो हम शर्मा आंटी जो हमारे पड़ोस में है वहां पर चले जाएंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड। फिर आनंद कहता है, हाँ मम्मी बस एक रात की तो बात है, फिर तो आप लोग आ ही जाओगे। ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। तो मम्मी कहती है, ठीक है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे जब तक हम नहीं आते हैं। माँ सेड स्टर्नली, माँ थोड़ा फर्म होकर बोलती है कि तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। लुकिंग एट आनंद, ही प्रॉमिस्ड हाफ हार्टेडली, ऑफेंडेड एट this lack of respect for his creation, I breathed a sigh of relief. अब
थोड़ा वो प्रॉमिस तो करता है लेकिन पूरे दिल से नहीं करता, उसको बुरा लग रहा होता है। ऑफेन मतलब फेल्ट अपसेट और हर्ट, उसे बुरा लग रहा होता है कि जो क्रिएशन, जो इन्वेंशन उसने की है उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिखा रहा। सब कह रहे हैं अभी नहीं चला सकते, अभी नहीं चला सकते। फिर उसके बाद थोड़ी सी शांति मिलती है अनीता के मन में कि चलो ये कम से कम ये प्रॉमिस तो कर रहा है, तंग तो नहीं करेगा। आगे देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने रीड कर लिया, यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं, इसे कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट रीड करेंगे। जैसे यहाँ कॉजेज दिए हैं और इसका इफेक्ट दिया है। जैसे आनंद सेटअप हिज बर्गलर alarm and rigged it to work when the door was open softly। यहाँ पे इफेक्ट लिखना है, ऐसे यहाँ पे इफेक्ट दिया है, कॉज लिखना है। तो इसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने आंसर दे दिया है। सो आनंद सेटअप हिज बर्गलर अलार्म एंड rigged it to work when door was open softly। इसका इफेक्ट क्या होता है? जैसे अलार्म लगाता है, पापा जो कि डोर को सॉफ्टली ओपन करते हैं, got drenched with water and became very angry। पापा गीले हो जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। अब अनीता warned आनंद not to हर इन हिज प्लान। अनीता ने वॉर्न किया आनंद को कि मुझे अपने प्लान में मत घसीटना। क्यों? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? अनीता वॉज एबल टू अवॉइड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आनंद फेस द कंसिक्वेंसेस अलोन। कुछ भी बुरा होगा तो जो भी उसका कंसिक्वेंस होगा उसको आनंद को ही फेस करना होगा। वी वॉच्ड मूवी बैक टू द फ्यूचर। आनंद वॉज, अब जैसे ये मूवी देखी तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसको इंस्पिरेशन मिला आनंद को कि टाइम मशीन बनानी चाहिए। पापा ने फॉर्मली कहा नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? आनंद को डिसअपॉइंटमेंट हुई एंड द फैमिली कुडंट ट्राई इट आउट दैट डे। उस दिन फिर वो लोग ट्राई नहीं किए। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक आनंद वाज एबल टू कीप हिज प्रॉमिस रिगार्डिंग द टाइम मशीन? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। तुम्हें क्या लगता है, उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस तो कर दिया कि वो ठीक है नहीं करेगा एक्सपेरिमेंट या नहीं टाइम मशीन को यूज करेगा आज, लेकिन क्या लगता है वो मानेगा मम्मी की बात? सो इसका आंसर जैसे नो, आनंद डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। आनंद अपना प्रॉमिस नहीं रखेगा। इवन दो ही हैड प्रॉमिस्ड मां नॉट टू यूज द टाइम मशीन अंटिल दे रिटर्न। जब तक वो लोग रिटर्न नहीं आएंगे तब तक वो मम्मी को प्रॉमिस तो करता है कि वो नहीं यूज करेगा टाइम मशीन को, बट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, यहां पर आप ऐड कर लेना, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी हो सकता है कि वो उसको यूज कर ले। ही विल यूज इट। ओके, कुछ भी आंसर आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ सेकेंड पार्ट में। सो They left by afternoon train and were coming back the following evening। वो लोग दोपहर की ट्रेन थी उससे चले गए पापा मम्मी और अगले दिन शाम को आने वाले थे। आनंद fell asleep immediately। आनंद तो तुरंत सो गया। But I stayed up to finish a novel। लेकिन मैं जगी रही। अनीता कह रही है मैं जगी रही, मैं उपन्यास लिख रही थी। At about 11:30 I thought I heard a scratching at the front door। 11:30 हो रहे थे रात को तो उसे एक स्क्रैचिंग की, स्क्रैच करने जैसी आवाज आई जो मेन गेट है वहां पर। Telling myself it was only my imagination, I went back to the book। मुझे ऐसा लगा ये मेरी ही सोच है या इमेजिनेशन है, मुझे ऐसा कुछ गलत फील हो रहा है और फिर से अपना काम वो करने लग गई। एट लिटिल लेटर देयर वाज अ रैटल एंड अ क्लिक। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से साउंड्स आने लगे। आई वाज रियली स्कैर्ड। I can tell you what with a murder story before me and then strange noises in the middle of the night। So वो डर गई कि सामने एक तो मैं इतनी खतरनाक स्टोरी लिख रही हूँ मर्डर वाली और फिर एक ऐसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। I shook आनंद and whispered, listen there's someone at the door। फिर उसने whisper मतलब होता है धीरे से फुसफुसाते हुए आनंद को जगाया। आनंद उठो, बाहर कोई है। Go and open it then he muttered groggily। groggily मतलब होता है sleepily मतलब आधी या सुस्त नींद में जब हम बोलते हैं ना वैसी आवाज में मटर मतलब धीरे धीरे कहा आनंद ने कि जाओ ना तो फिर दरवाजा खोल दो, कोई दरवाजे पर है तो। फिर अनीता कहती है यू सिली someone's trying to get in। I said अरे तुम पागल हो क्या, देखो ना कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। सो आनंद सेट अप हु व्हाट। आनंद बैठ जाता है और कहता है कौन, कहाँ, क्या, ऐसे करने लग जाता है। आई डोंट नो आई सेड व्हाट शैल वी डू। अनीता ने कहा कि मुझे नहीं पता लेकिन अब हम क्या करें। तो उसके बाद फिर आगे क्या है चलिए रीड करते हैं। सो लेट्स हॉलर फॉर हेल्प। हॉलर मतलब होता है चिल्लाना, जोर से बोलना। हम चिल्लाते हैं। ही सेड बिफोर वी कुड डू एनीथिंग द डोर swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck। आनंद gasped। आगे हम इमेज देखेंगे। रफिनली मतलब होता है गुंडे जैसा, है ना, रफ और वायलेंट लुकिंग, गुंडे जैसा एक आदमी। जब तक वो सोचते हैं कि चिल्लाए तब तक एक गुंडे जैसा आदमी गेट ओपन करके अंदर आ जाता है। आनंद गैस मतलब होता है सांस लेना, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है। हे इट्स बोपा आई विस्पर्ड। तो अनीता कहती है ये तो बोपा है। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगिन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आवर रो ऑफ हाउसेस। सो ही वॉज द थीफ एंड नो वंडर ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वर आउट, leaving
लीविंग द कोस्ट क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अनीता तुरंत देखती है उस चोर को, कहती है ये तो बोपा है, अच्छा यही चोर निकला। थोड़े दिनों से सोसाइटी में जो कंपाउंड जो है एरिया जहाँ पे रो हाउसेस होते हैं उसके आसपास का जो एरिया है वहां इस बोपा ने सफाई शुरू की है पिछले कुछ दिनों से, तभी यही चोर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब वो आसपास सफाई करता है तो उसको एग्जैक्टली पता है कि जो घर के लोग हैं वो कब बाहर रहते हैं और उसको कब मौका मिलेगा कि वो जाकर चोरी कर सके। ठीक है, सो द फेलो गेव एन एविल ग्रिन। एविल मतलब होता है खतरनाक, ग्रिन मतलब एक बड़ी सी मुस्कान, दांत दिखाकर पूरे वो हंसने लगता है, एकदम डरावनी सी मुस्कान। वन स्क्वीक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपेंस। स्क्वीक मतलब क्या होता है, तीखी पतली आवाज। ही सेड ब्रांडिशिंग हिज कटजिल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम। ब्रांडिशिंग मतलब होता है वेविंग, लहराना, और कटजिल मतलब होता है एक इसी स्टिक, ठीक है, एज अ वेपन वो यूज कर रहा है। सो वो स्माइल करते हुए बच्चों की तरफ वो डंडी जो है या स्टिक जो है उसको लहराते हुए कहता है कि अगर तुमने आवाज निकाली फिर देखना। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन। मतलब लैच मतलब होता है कुंडी या जो दरवाजा होता है ना, खिड़की को जब बंद करते हैं ओपन करने वाला जो एरिया होता है उसे कहते हैं। फिर इतना कहते हुए वो दरवाजा खोला। व्हाट डू वी डू नाउ, आई आस्क्ड इन अ लो वॉइस। फिर अनीता कहती है कि अब हम क्या करें, उसने धीरे से आनंद से पूछा। फिर लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड। आनंद ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चिल्लाना चाहिए। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ आवर डिस्कशन। फिर से गेट खुलता है अचानक से, जैसे वो ये बातें कर रहे होते। नो नॉइज फ्रॉम यू, नाउ वेयर इज योर फादर्स रूम। तुम्हारी तरफ से कोई शोर नहीं होना चाहिए, चोर बोलता है और कहता है तुम्हारे पापा का रूम कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स व्हेन आनंद सेड क्विकली द वन नेक्स्ट टू दिस वन। सो जैसे ही अनीता बोलने वाली होती है कि ऊपर सीढ़ियों से जाकर पापा का रूम है, इतनी देर में आनंद जल्दी से बोलता है, क्विकली बोलता है कि नहीं, ये जो हमारे कमरे के बगल में है ये वाला हमारा रूम है। यू सिली गूस, आई सेड एंग्रली एज सून एज द मैन हैड गॉन। जैसे ही उसने पापा का कमरे का इशारा किया कि उधर की तरफ है, चोर उधर चला जाता है। इतने में अनीता फिर गुस्से से कहती है, अरे मूर्ख, क्यों तुमने ऐसा बताया कि ये पापा का रूम है, ये तो झूठ बोला तुमने। दैट्स योर रूम, वो तो तुम्हारा रूम है। ही विल कम बैक एज मैड कैन बी। तब वो वापस आएगा ना वहां से, जब उसको पता चलेगा कि वो पापा का रूम नहीं है, तो बहुत गुस्सा होगा हमारे ऊपर। एटलीस्ट ही विल गिव अस सम टाइम टू think of something। कम से कम उधर गया है तब तक हमें थोड़ा टाइम तो मिलेगा कुछ सोचने के लिए। आनंद सेड, आनंद ने कहा। ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच। उसको थोड़ा टाइम लगेगा लाइट का स्विच ढूंढने में। लेट्स शाउट, चलो चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज ए क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम। थोड़ी देर में एक जोर से क्रैश जैसी आवाज आती है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मोर स्ट्रेंज नॉइसेस इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अ फ्यू मफल्ड थम्स। एक तुरंत से वहां पर जिस रूम में चोर गया है वहां से मफल्ड मतलब नॉट अ वेरी क्लियर और लाउड साउंड, मतलब बहुत अच्छी आवाज नहीं, क्लियर आवाज नहीं, एक तरीके की धीरे धीरे आवाज आने लगती है। इट इज वाइन एंड अ लो हमिंग साउंड, जैसे गुनगुनाते हैं वैसी कुछ आवाजें आने लगती है या एक स्ट्रेंज तरीके की आवाज आने लगती है दूसरे रूम से। माई टाइम मशीन, ही स्टार्टेड इट, आनंद गेस्ट। आनंद धीरे से कहता है, अरे उसने मेरी टाइम मशीन चालू कर दी। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। काश हम इस रूम से निकल पाते, मेरी ऐसी इच्छा है कि इस रूम से निकलते और देखते आखिर उस रूम में हो क्या रहा है। There was another much fainter this time and a great deal of clattering। clattering मतलब होता है खड़खड़ाना, कंटिन्यूस अलग तरीके की आवाज उस रूम से आने लगी। We shouted for all we were worth। In a few minutes we heard footsteps running up our drive। फिर हम जितनी ताकत लगा सकते थे उतनी ताकत लगाकर हमने चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि इन आवाजों से वो डर गए। जैसे ही वो चिल्लाए, थोड़ी देर में उन्हें कुछ पैरों की आवाजें आने लगी जो उनके दरवाजे की तरफ आ रहे थे। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज मिसेस शर्मा's वॉइस। मिसेस शर्मा जो थी पड़ोस में रहती थी, उनकी आवाज उन बच्चों ने पहचानी। along with her husband and डॉक्टर मोहन also a neighbor। सो डॉक्टर मोहन जो एक और पड़ोसी है वो भी आए और मिसेस शर्मा भी आई अपने हस्बैंड के साथ। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू। फिर सारे पड़ोसी कहते हैं दोनों बच्चों का नाम लेकर कि आनंद, अनीता, कहाँ हो आप लोग बच्चों, क्या बात हो गई, क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। फिर आगे देखते हैं। सो here we shouted in unison। unison मतलब होता है टुगेदर, दोनों साथ मिलकर चिल्लाए कि हम यहाँ पर हैं। in a minute the door was unlocked। फिर एक मिनट के अंदर डोर को ओपन किया गया। what on earth has been happening here children।
आखिर यहाँ हो क्या रहा है, शर्मा अंकल ने पूछा। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर आवरसेल्व्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इज द फेलो नाउ। अब वो दोनों जल्दी जल्दी उनको बताने लगे कि आखिर वो चोर, फेलो यहाँ पर चोर के लिए यूज हुआ है, कि वो कहाँ है और क्या चीजें हुई। द लास्ट वी हर्ड ही वॉज इन द टाइम मशीन, आई एक्सप्लेन हैस्टली, हैस्टली मतलब क्विकली, सीइंग एवरीवन लुकिंग रेदर पजल्ड। सो अब आनंद बता रहा है कि लास्ट टाइम मैंने उसे टाइम मशीन में जाते हुए देखा था। अब ये बात सुनकर टाइम मशीन की किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सारे ऐसे आश्चर्यजनक जैसा फेस बना के खड़े हो गए। वी एंटर्ड द रूम कॉशियसली, कॉशियसली मतलब सावधानी से वो लोग रूम के अंदर एंटर हुए, एंड टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट्स ऑन की। द टाइम मशीन वाज स्टिल हमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वाज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम। सो टाइम मशीन में से अभी भी एक हमिंग साउंड आ रहा था, गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, लेकिन और कोई आवाज अब रूम में से नहीं आ रही थी। वेल वेयर इज ही, डॉक्टर मोहन आस्क्ड। अब डॉक्टर मोहन कहते हैं इस रूम में तो चोर आया था, तुम कह रहे हो, तो कहाँ गया। पियरिंग, पियरिंग मतलब होता है लुकिंग केयरफुली, ध्यान से चारों तरफ देखा उन्होंने, बिहाइंड द डोर, गेट के पीछे भी देखा। डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुम्हारे ये कल्पना थी, ऐसा कोई चोर आया भी था, कि सिर्फ तुम कल्पना कर रहे हो, सोच रहे हो, कहानी बना रहे हो। Oh no, I protested. How could both of us have imagined the same thing? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, कैसे हो सकता है कि हम दोनों एक साथ चिल्लाए हो कल्पना करके या इमेजिनेशन करके। Maybe he ran out, आनंद suggested. आनंद ने सजेस्ट किया, हो सकता है वो भाग गया हो। I am sure we have seen him. There's only one way out of this house and we came the same way as soon as we heard you. शर्मा अंकल sounded very sure. शर्मा अंकल ने बहुत श्योर होकर कहा कि इस घर से बाहर जाने का, वन वे आउट मतलब बाहर जाने का एक ही रास्ता है, और हम लोग वहीं से आए हैं, वी केम द सेम वे। तो अगर वो जाता तो हम उसको देखते। तो आनंद ने जमीन की तरफ दिखाते हुए कहा, लुक, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर, ही वाज वेयरिंग दैट नियर द पैनल ऑफ स्विचेस वाज द ग्रीन स्कार्फ। जो स्विच का पैनल था वहां पर एक ग्रीन स्कार्फ पड़ा हुआ था। तो आनंद ने कहा, देखो यही उसने पहना हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट्स सर्च द हाउस, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर्स। डॉक्टर मोहन ऊपर सीढ़ियों पे जाने लगते हैं और कहते हैं देखते हैं वो घर में ही होगा कहीं ना कहीं। बोपा वॉज नो वेयर टू बी सीन, लेकिन बोपा वो जो चोर था कहीं भी नहीं दिखा। वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट, आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड। तो मिसेस शर्मा कहती हैं हो सकता है कि वो भाग ही गया हो और हमें हमारी पकड़ में नहीं आया हो। और क्या हो सकता है, माई टाइम मशीन He's gone through that. आनंद burst out, his eyes shining. लेकिन आनंद के आंखों में एक अलग ही चमक थी, खुशी थी, और वो burst out मतलब एक खुशी से बोल पड़ा कि मुझे लगता है कि मेरी टाइम मशीन है इस सब में इन्वॉल्व। What an imagination this boy has, Mr. Sharma said smiling indulgently. Indulgently मतलब होता है fondly, ठीक है, बहुत प्यार से देखते हुए स्नेह के साथ कहते हैं इस लड़के की इमेजिनेशन कितनी बड़ी है कि ये टाइम मशीन से सोच रहा है वो चोर गायब हो गया। Now off to bed both of you, I'll spend the night here so you need not worry about any more intruders now. So Mr. शर्मा कहते हैं अब दोनों आप लोग सोने चले जाओ, बिस्तर पे जाओ, मैं रात को यहीं रुकूंगा ताकि आपको और कोई डर ना लगे इंट्रूडर से। इंट्रूडर मतलब होता है जो लोग छुपकर या चोरी के इरादे से या लूट के इरादे से घर में घुसते हैं, ठीक है। सो नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन ये कहने की बात है बोपा उसके बाद कभी नहीं दिखा। आनंद इंसिस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपीयर्ड इनटू द पास्ट। तो आनंद कहता है, इंसिस्ट करना मतलब जोर देता है कि मुझे लगता है वो मेरी टाइम मशीन के अंदर चला गया और पास्ट के पिछले किसी समय में वो चला गया है मशीन की मदद से। द मशीन itself was dismantled because Papa thought it wasn't safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked, so we couldn't try it out. So जो मशीन थी उसको डिसमेंटल कर दिया गया, उसके पुर्जे जो थे अलग अलग टेकन अपार्ट मतलब खोलकर अलग अलग रख दिए गए, क्योंकि पापा थॉट, पापा को भी एक मन में शक था। निगलिंग मतलब स्लाइट फीलिंग ऑफ, उनको भी एक थोड़ी सी फीलिंग थी कि हो सकता है ये मशीन वर्क करती है, इसीलिए उस मशीन को कभी भी ट्राई नहीं किया गया। एज फॉर आनंद, ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज अ जीनियस एंड हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट। अब आनंद की बात करें तो वो कन्विंस्ड है, उसे पूरा यकीन है कि वो जीनियस है और एक नया प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करने वाला है। समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस, जो बाहर की दुनिया है मतलब हमारे अर्थ के अलावा जो अदर प्लैनेट्स है स्पेस में, वहां जो अलग अलग करने वाला एक फोन वो क्रिएट करने वाला है। टेल यू ऑल अबाउट इट। लेखिका कहती है अनीता जी कि अब अगली
में बताएंगे। तो ये कहानी की आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया स्टोरी को रीड करने में। आप इस स्टोरी की समरी चाहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, 8-10 लाइनों में पूरी स्टोरी को समराइज करके। ओके, तो ये पार्ट 1 हमने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया, इसकी एक्सरसाइज हम देख लेंगे। लेट अस डिस्कस। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे, लास्ट पार्ट। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।